नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हम राजस्थान की जलवायु के बारे में हमने डिस्कस किया था और आज इस क्लास के अंदर हम कुछ जलवायु प्रदेश के बारे में बात करेंगे, कुछ वर्गीकरण को अपन देखेंगे अलग अलग करके। तो ये जो राजस्थान का जो जलवायु का जो वर्गीकरण है, जिसमें हम कोपिन का वर्गीकरण मेन देखेंगे अच्छे से। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको बता दूं, पिछली जो पटवारी की भर्ती परीक्षा हुई थी 2015 के अंदर, तो उस पटवारी के मुख्य परीक्षा और प्री के अंदर आपका कोपेन का वर्गीकरण प्रश्न 2-3 प्रश्न पूछे गए थे और उसके बाद में ये सिलसिला जरूर हुआ और हर एग्जाम के अंदर कोपेन का वर्गीकरण और उससे रिलेटेड जितने वर्गीकरण हैं उनसे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कैसे किस प्रकार से इन वर्गीकरणों को हल करना है, तैयार करना है। तो आज देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। देखिए, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, इसको देखिए, आपको एक चीज याद रखना, जैसा कि मैंने नक्शे के अंदर भी इसको ड्रॉ किया है, आप मोटा मोटा देख सकते हो। आपको केवल और केवल संकेत ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको ये नहीं पूछेंगे वो उष्ण कटिबंधीय जल आर्द्र प्रदेश या अर्ध शुष्क प्रदेश, उष्ण शुष्क प्रदेश, मानसूनी वर्षा क्षेत्र। आप ये संकेत ध्यान रखिए। जैसे आपको ध्यान रखना है, जैसे AW है या BSSW है, BWHW है या CWG है, आप इन संकेत को अच्छे से इस नक्शे के अंदर 1-2 बार आप आज से प्रैक्टिस करना, तो आपको पूरा पता चल जाएगा। जैसे देखिए, हम सबसे पहले AW से शुरू करते हैं। तो देखिए, AW जो प्रदेश है, इसको अपन ध्यान से देखते हैं तो लगभग आप मान के चलिए दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो आपका दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है, उसमें भी ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हो, मैंने पूरा एकदम एक्यूरेट इसको ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हो ये जो पूरा आपको येलो में दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, AW है। अपने AW को क्या बोल सकते हैं, मानसूनी वर्षा क्षेत्र। आप संकेत ध्यान रखिए AW। उसके बाद में CWG। तो देखिए, CWG की मैं बात करूं तो ये आपका लगभग पूर्व का मैदान आपको नजर आ रहा है और यहाँ तक आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। तो इस क्षेत्र के अंदर जितने जिले आएंगे तो वो आपके किसका भाग माना जाएगा, CWG का। अब एग्जाम में आपका प्रश्न आएगा कि CWG क्षेत्र है, आपको ऑप्शन दे देंगे और इस क्षेत्र के कुछ जिले आपको ऑप्शन में दे देंगे और एक आधा जिला आपको यहाँ से दे देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई CWG के अंदर राजस्थान के कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो मैंने इसको नक्शे में ड्रॉ किया, तो आप 1-2 बार इस नक्शे की जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जब तक आपको एक एक जिले का लोकेशन पता नहीं रहेगा तब आप इसको थोड़ा हल करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो CWG की बात अपन बात करते हैं BSSW। तो देखिए, BSHW की बात करें तो ये लगभग आप मान सकते हो राजस्थान के अंदर जो बांगड़ प्रदेश है और काफी हद तक अरावली प्रदेश है, ये इसका भाग माना गया BSSW का। और BWHW यानी ये जो आपका रेतीला मैदान है, ठीक है, जो अपन पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश की अपन बात करते हैं, तो उस प्रदेश का अधिकांश जो भाग है, जैसे जैसलमेर से लगा करके आपका जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, गंगानगर, थोड़ा बहुत हनुमानगढ़ का भाग, ठीक है, थोड़ा बहुत बाड़मेर देख सकते हैं। तो बाड़मेर लगभग आप मान के चलिए BSSW का भाग है, लेकिन BWHW के अंदर ये जो जिले हैं पश्चिमी राजस्थान के, तो उस जिलों को अपन देख सकते हैं। तो ये कोपेन का जो वर्गीकरण है, इसको अपन 4 आधारों पर देख सकते हैं, जिसमें AW, BSHW, BWHW और CWG। तो आप मेन इनके संकेत ध्यान में रखिए और एग्जाम में आपको संकेत ही पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको जिले देंगे कि BSHW जो क्षेत्र है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो आपको क्या करेंगे, एक जिला आपको 3 जिले यहाँ से दे देंगे और एक आधा जिला इन बाकी वालों में से दे देंगे। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई BSHW के अंदर राजस्थान का कौन कौन सा प्रदेश आ रहा है। तो आप मोटा मोटा देख सकते हो, यानी रेतीला मैदान के बाद बांगड़ प्रदेश और बांगड़ प्रदेश के बाद अरावली, तो काफी हद तक अरावली का भाग इसके अंदर आ रहा है, आप देख रहे हो। और उसके बाद में हम CWG की बात करें तो लगभग आप मोटा मोटा देख सकते हो, तो आपका पूर्व का जो मैदान है, ठीक है, पूर्वी पठारी प्रदेश भाग आ रहा है। उसके बाद में हम AW की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, जिसके अंदर आपका दक्षिण का ये इलाका और इधर आपका लगभग झालावाड़, थोड़ा बहुत कोटा और बारा का जो कुछ क्षेत्र है आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको मोटा मोटा नक्शा बना करके अच्छे से आप कॉपी के अंदर बढ़िया ढंग से बना करके 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। आगे हम भारत की जलवायु पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरे भारत के नक्शे में इसको ड्रॉ करके बताएंगे। एक बार आप राजस्थान के अंदर मोटा मोटा इन 4 क्षेत्रों को अच्छे से याद कर लो। बढ़िया ढंग से याद क्या करना है, आपको नक्शा वैसे ही पता, हर जिले की लोकेशन पता है, तो आपको केवल इन संकेत को थोड़ा सा आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है, इसकी ड्रॉ करना, तो आपको ऑटोमेटिक ये 4 क्षेत्र आपको याद हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कोपेन के वर्गीकरण में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको अच्छे से इसको आप प्रैक्टिस करिएगा।
इसके बाद में हम थॉर्नवेट के वर्गीकरण की बात करें तो थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है वही है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ संकेत चेंज हो जाते हैं। तो आप देखिए इसको याद कैसे करना, मैं थोड़ा सा बढ़िया तरीका बताता हूँ। देखिए चूंकि देखिए मैंने जब कोपेन के वर्गीकरण को शुरू किया तो आपके दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से मैंने शुरू किया, तो यहाँ पे भी आपको याद रखना दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो इसको संकेत के रूप में अपन क्या लिखेंगे, CA'W। ध्यान देना CA'W। तो ये जो आपका दक्षिण वाला जहाँ पे प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा अपन देख सकते हैं, इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा का इलाका, इसके अलावा आपको पता है ये आपका झालावाड़ क्षेत्र है, बारा क्षेत्र है, थोड़ा बहुत कोटा का भाग है, तो इसको अपन किस में मान सकते हैं, CA'W। उसके बाद में देखिए आपको क्रम याद रखना CD। देखिए बिल्कुल सिंपल है, बाकी सेम है। C के बाद D ऊपर ले लो, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना, तो D वाला है DA'W है, तो ये आपका लगभग आपका पूरा का पूरा मध्यवर्ती राजस्थान हो गया, और इसके अलावा आपका पूर्व का पूरा पूरा इलाका हो गया और दक्षिण का भी हो गया। तो मोटा मोटा देख सकते हैं आप इस नक्शे के अंदर अच्छे से। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसलमेर को छोड़ दो, बाकी नागौर हो गया, अजमेर हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, जालोर हो गया, आपका सिरोही का इलाका हो गया काफी हद तक, उदयपुर आ गया। तो कहने का मतलब जयपुर, अलवर, ये इधर वाले दौसा, अलवर, ठीक है, भीलवाड़ा, टोंक, ये पूरा का पूरा मतलब मध्यवर्ती राजस्थान का अधिकांश जो हिस्सा है वो DA'W के अंदर। तो देखिए कैसे याद करेंगे, CA'W, फिर DA'W। उसके बाद में आप सीधा ऊपर जाइए और ऊपर आपको पता है यहाँ पे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, थोड़ा बहुत आपका नागौर का भाग आ गया, इधर आपका चूरू का कुछ इलाका हिस्सा आ गया। उसके बाद इसको अपन कैसे लिखेंगे, DB'W। तो ध्यान दीजिएगा CA'W, DA'W, उसके बाद में DB'W। और इधर आपको याद रखना है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर और उसके बाद में बीकानेर का कुछ हिस्सा, थोड़ा बहुत बाड़मेर का हिस्सा, इसको मिलाकर के EA'D। इसको याद रखिएगा EA'D है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इसको आप अलग से याद रखिए। ई से आपको डेजर्ट्स याद रखना। देखिए डेजर्ट आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, तो यहाँ से आपके ये चीज क्लियर हो जाएगी, डी वाली या कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो वापस से देखिए CA'W, उसके बाद में DA'W और उसके बाद में DB'W। तो देखिए CDD, यानी देखो DD 2 आ रहा है, आपको पहले ये लेना फिर B ऊपर लेना और इधर आपको कौन सा लेना, E लेना। तो इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको संकेत याद हो जाएंगे। अब इन संकेत को ही याद रखना, एग्जाम के अंदर यही पूछेंगे, आपको पूछेंगे कि EA'D क्षेत्र के अंदर कौन सा जिला शामिल नहीं है या कौन सा जिला शामिल है। तो आपको वर्गीकरण पूछ लेंगे, भाई थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार EA'D के अंदर कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो आपको करेंगे भाई 3-4 जिले यहाँ के दे देंगे, 3 यहाँ के दे देंगे, 1 जिला आपको यहाँ से दे देंगे। तो कहने का मतलब आपको स्पष्ट पता चल जाएगा, या फिर आपको 2-2 जिलों की सीक्वेंस दे देंगे। तो इस तरह से आपको प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन तीनों वर्गीकरण को अच्छे से पढ़ने के बाद में आपको एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को आप हल करना, तो आपसे सारे के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। और लास्ट जो वर्गीकरण है वो है आपका ट्री वार्ता का वर्गीकरण है। तो इसमें भी कोई ज्यादा चेंजेबल नहीं है, जैसे आपने कोपेन का देखा वैसा का वैसा, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़े संकेत चेंज हो गए। देखिए कोपेन के अंदर AW था वो आपका नीचे था, तो यहाँ थोड़ा सा आपको इस क्षेत्र के अंदर आप AW को देख सकते हो, और CWG यहाँ पे था तो ये आपका CAW, इसको CWG था तो यहाँ CAW आपको याद रखना है। और ये जो आपका पूरा का पूरा मोटा है इसको अपन क्या बोलते हैं, BSSW, और ये आपका जो आपका पश्चिम वाला भाग है BWH बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा संकेत को अच्छे से पढ़ लो, 1-2 बार इन नक्शों को बना लो, आपको पूरा आइडिया रह जाएगा भाई BSS के अंदर कौन सा क्षेत्र है, या AW के अंदर ट्री वार्ता के अनुसार कौन सा क्षेत्र है, और CAW के अंदर कौन सा है, और BWH के अंदर कौन सा है। तो आप इन संकेत को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। आप इन तीनों नक्शों को बना करके आप इन तीनों क्षेत्रों को, तीनों के वर्गीकरण को अच्छे से आप ड्रॉ करना, 1-2 बार प्रैक्टिस करना, डेली थोड़ा थोड़ा देखते जाना, तो आपको सारे संकेत भी याद हो जाएंगे और एग्जाम में आपको प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए राजस्थान के अंदर अपन क्या करते हैं, इन कोपेन का वर्गीकरण, थॉर्नवेट का वर्गीकरण और ट्री वार्ता का जो वर्गीकरण, इन तीनों वर्गीकरण को आधार मान करके फाइनली अपन इस राजस्थान की जो जलवायु है इसको 5 आधारों पर बांट सकते हैं। और वो आपके 5 आधार आप देख सकते हो, जैसे कि आपको पता है ये आपका पश्चिमी राजस्थान का जो रेतीला मैदान है वहाँ पे कैसी जलवायु, शुष्क जलवायु। उसके बाद राजस्थान बांगड़ का जो प्रदेश है उसमें कुछ अरावली का हिस्सा भी शामिल है, तो वो आपका अर्ध शुष्क प्रदेश कहलाएगा। और पूरा का पूरा अरावली, और इसमें अपन किस नाम से जाने जाएंगे, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका पूर्व का मैदान है जो आपको नजर आ रहा है, ड्रॉ कर रखा है, इसको अपन यहाँ पे जो जलवायु है वो कैसी, आर्द्र प्रदेश या आर्द्र जलवायु प्रदेश।
और लास्ट में अपन बात करते हैं जो आप दक्षिण और दक्षिण जो पूर्वी क्षेत्र है जो आप देख सकते हो, तो ये आपका इसमें आपकी कौन सी जलवायु होगी, अति आर्द्र जलवायु। तो याद रखना राजस्थान के अंदर कोपेन का वर्गीकरण, थॉर्नवेट का वर्गीकरण और ट्री वार्था का जो वर्गीकरण है इसको आधार मान करके आप राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों के अंदर बांट सकते हैं। फाइनली आपको ये जरूर याद रखना अच्छे से, आजकल एग्जाम में ये आपको चीज नहीं पूछी जाती, आपको वो कोपेन का वर्गीकरण, थॉर्नवेट का और ट्री वार्था का जो वर्गीकरण है वहां से आपको प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। आप संकेत अच्छे से याद रखिएगा, 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा। एग्जाम के अंदर कई बार ऐसा प्रश्न 2015 के बाद में कई एग्जाम में बार रिपीट हो रहा, हर बार कोपेन का पूछ रहा, कभी थॉर्नवेट का प्रश्न पूछा जा रहा, कभी ट्री वार्था का पूछा जा रहा है, तो उसकी आप प्रैक्टिस करना। जलवायु से रिलेटेड यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। मैं बार कह रहा हूँ आपको, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका एक प्रश्न बहुत बढ़िया लेवल का अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से राजस्थान का जो जलवायु जो प्रदेश है इसको हमने 2 क्लासों के अंदर पूरा करने का प्रयास किया। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।